एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फिरौती मांगने वाले 2 आरोपियों को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार करी, दूसरी तरफ गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर काला जठेड़ी का मदद करने वाले एक शातिर अपराधी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार करी है। और तीसरे तरफ दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कहा जाने वाला मुख्तार अंसारी का जीना हराम हो गया। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे किस तरह से मुख्तार अंसारी का जीना हराम हो गया। दोस्तों मुख्तार अंसारी के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसको जानने के बाद हर किसी का दिमाग हिल जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको हम एक एक करके तमाम बातों का जानकारी देंगे, वीडियो को पूरा देखना। लेकिन इससे पहले आप सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को दिल से सलाम। चलो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको हम एक एक करके बताते हैं क्या है पूरा का पूरा मामला। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम सबसे पहले बताएंगे किस तरह से 2 आरोपियों को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार करी है। दोस्तों आप देख सकते हो यही दोनों आरोपी है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों इन दोनों के मुंह को कवर कर दिया गया है। इसके पीछे का सबसे बड़ा वजह यह है दोस्तों क्योंकि इन दोनों के बारे में जो खुलासा हुआ है दोस्तों उसको जानने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश इसको जिंदा नहीं छोड़ते। दोस्तों इन दोनों के बारे में बताया जाता है इन दोनों ने हार्डवेयर व्यापारी को धमकी दिया था। इन दोनों ने कहा था कि यदि तुमने 20 लाख रुपये नहीं दिए तो तुम्हारा जान ले लेंगे। जिसके बाद दोस्तों कहा जा रहा है वो हार्डवेयर व्यापारी जो कि बहुत ज्यादा डर गया था। हरिद्वार के एक हार्डवेयर व्यापारी थे जिनका नाम था संतोष महेश्वरी, जिनके की एक लड़का था जिनका नाम था शिवेश महेश्वरी। दोस्तों संतोष महेश्वरी के बेटे शिवेश महेश्वरी को जान से मारने का धमकी दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूँ, यदि तुमने 20 लाख रुपये नहीं दिए तो तुम्हारा जान ही ले लेंगे। जिसके बाद दोस्तों उसके अंदर तो पूरी तरह से खलबली मच गया। उसको डर हो गया कि क्या पता अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से धमकी मिल रहा है तो मेरा मरना तो तय है। दोस्तों बताया जाता है शिवेश महेश्वरी बहुत ज्यादा घबरा गया। जिसके बाद शिवेश महेश्वरी ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाया। और दोस्तों शिवेश महेश्वरी ने कहा कि उसके फोन पर बार बार एक कॉल आ रहा था। दोस्तों एक अननोन नंबर से कॉल करा जा रहा था और उस कॉल में बार बार यही कहा जाता था कि 20 लाख रुपये देने ही होंगे। बाद में दोस्तों बताया जाता है हरिद्वार पुलिस ने आखिरकार अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करी और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसमें दोस्तों एक का नाम वीरेंद्र बताया जाता है, दूसरे का नाम गोविंद बाबा बताया जाता है। दोस्तों वीरेंद्र के बारे में बताया जाता है ये 6ठी क्लास तक ही पढ़ा हुआ है। इसके अलावा गोविंद बाबा के बारे में बताया जाता है दोस्तों ये 10वीं फेल है। इन दोनों के बारे में बताया जाता है दोस्तों ये दोनों जो कि दिमाग से बेहद शातिर है, भले ही पढ़ा लिखा कम है, लेकिन दोस्तों इन दोनों के बारे में बताया जाता है ये लोग पहले भी चोरी किया करता था, ये लोग पहले भी लोगों के साथ गलत किया करता था। इन दोनों के बारे में बताया जाता है दोस्तों इन दोनों को एक मोबाइल हाथ लगता है। दरअसल वो मोबाइल होता है किसी राजस्थान के यात्री का। दोस्तों इन दोनों को जब मोबाइल फोन हाथ लगता है तो इन दोनों की माइंड में आता है कि क्यों ना इस मोबाइल से कुछ गलत करा जाए। दोस्तों ये दोनों सोच लेता है कि गलत तरीके से रुपया कमाएंगे। दोस्तों उसी मोबाइल के जरिए ये लोग अलग अलग लोगों को धमकी देना शुरू कर देता है। इन दोनों के बारे में बताया जाता है दोस्तों ये दोनों जो कि नशाबाज है, ये लोग शराब भी पीता है। दोस्तों जिस दिन इन लोगों ने धमकी दिया था उस दिन ये लोग शराब पीकर पार्टी कर रहा था और उसी पार्टी के दौरान इन दोनों ने मोबाइल से कॉल करके शिवेश महेश्वरी को धमकाया। जिसके बाद शिवेश महेश्वरी के पिता संतोष महेश्वरी जी बहुत ज्यादा डर गए। उनको डर हो गया कि कहीं मेरे बेटे को कोई मार ना दे। जिसके बाद दोस्तों हरिद्वार पुलिस ने भी ठान लिया कि किसी भी कीमत पर शिवेश महेश्वरी के समस्या को खत्म कर देंगे। और फाइनली दोस्तों इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब दोस्तों आपको हम बताते हैं किस तरह से गोल्डी बराड़ एक शातिर अपराधी के साथ मिलकर काला जठेड़ी गैंग का मदद कर रहा था। आपको पता ही होगा दोस्तों गोल्डी बराड़ जो कि आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का संचालन करता है, ये विदेश से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हैंडल करता है। लेकिन दोस्तों गोल्डी बराड़ के बारे में जब दिल्ली पुलिस को राज पता चला तो दिल्ली पुलिस का भी एक पल के लिए दिमाग हिल गया। आपको दोस्तों कुछ समय पहले मैंने एक गैंगस्टर के बारे में बताया था जिसका नाम था मुकुंद सिंह, जो कि हथियारों का तस्करी करता था। दोस्तों इस मुकुंद सिंह के बारे में पहले ये पता चला था कि ये कोई छोटा मोटा तस्कर है, लेकिन अब दोस्तों दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो खुलासा करी है उसको जानने के बाद लोगों का दिमाग तो और भी ज्यादा हिल जा रहा है। दोस्तों इस मुकुंद सिंह के बारे में बताया जाता है ये बेहद शातिर है, दिमाग से बेहद चालाक है। आपको बता दूं दोस्तों जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर मुकुंद सिंह को गिरफ्तार करी थी उस वक्त मुकुंद सिंह के पास से 25 विदेशी पिस्तौल बरामद करा गया था। दोस्तों मुकुंद सिंह के बारे में बताया जाता है इसका कनेक्शन अमेरिका से लेकर दुबई तक है। दोस्तों दुबई के अंदर भी हथियार तस्करों से ये दोस्ती कर रखा है। इसके अलावा दोस्तों बताया जाता है अमेरिका के अंदर से भी हथियारों का तस्करी ये करवाता है। अमेरिका से इंडिया ये हथियार मंगवाता है और इंडिया के अलग अलग जगहों पर अलग अलग गैंगस्टरों को यह हथियारों का भी सप्लाई करवाता है। बताया जाता है गैंगस्टर मुकुंद सिंह जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और काला जठेड़ी गैंग के लिए काम करता है। आपको पता ही होगा दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और काला जठेड़ी गैंग दोनों आपस में मिला हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी का आपसी दोस्ती जो कि बहुत ही अच्छा है। बताया जाता है मुकुंद सिंह जो कि दिल्ली के अंदर पिछले 6 महीने से कई तरह का आपराधिक गतिविधि को अंजाम दे रहा था।
और ये भी बताया जाता है दोस्तों मुकुंद सिंह जो कि हरियाणा के अंदर भी हथियारों का तस्करी करता था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आखिरकार गैंगस्टर मुकुंद सिंह के बारे में खुलासा कर ही दिया कि इसका कनेक्शन कहां तक है। दोस्तों मुकुंद सिंह के बारे में बताया जाता है जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे गिरफ्तार करी थी उस वक्त दोस्तों ये डर से थरथराने लग गया था। मुकुंद सिंह को इस बात का डर हो रहा था कि पुलिस वाले मेरे साथ करेंगे क्या। आपको बता दूं दोस्तों मुकुंद सिंह के बारे में बताया जाता है इसके पास बहुत ज्यादा रुपया पैसा है और आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों इसके पास एक पेटी ही है। बाकी इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये डब्बा में 25 पिस्तौल है और ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की डिपार्टमेंट की टीम है। आपको बता दूं दोस्तों इस बीच दिल्ली पुलिस चारों तरफ एक एक करके जितना भी गैंगस्टर है उन तमाम गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर रही है। वैसे आपको पता ही होगा दोस्तों कि दिल्ली के अंदर इस बीच कितना ज्यादा कांड हुआ है। दिल्ली के अंदर कई तरह का कांड देखने को मिला है जिसके बाद कहा जा रहा है दोस्तों दिल्ली पुलिस अब पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है और इस बार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने तमाम जितने भी गैंगस्टर दिल्ली के अंदर इधर से उधर भटक रहा है, जितना भी गैंगस्टर दिल्ली के अंदर आतंक मचा रहा है उन तमाम गैंगस्टरों को एक एक करके गिरफ्तार कर रही है। तो दोस्तों मुकुंद सिंह के गिरफ्तारी के बाद कहा जा रहा है गोल्डी बरार को 440 वोल्ट का झटका लगा है। इसके अलावा दोस्तों काला जठेड़ी को भी झटका लगा है। आपको बता दो दोस्तों मुकुंद सिंह जो कि काला जठेड़ी गैंग का बहुत ज्यादा मदद कर रहा था, इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी मदद कर रहा था। दोस्तों बताया जाता है मुकुंद सिंह की गिरफ्तारी के बाद इन सब बातों का खुलासा हुआ है उसके बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया है क्योंकि दोस्तों पुलिस वालों को इतना अंदाजा नहीं था कि मुकुंद सिंह का कनेक्शन विदेशों तक होगा, इंटरनेशनल लेवल पर दोस्तों ये तस्करी करता है। तो अब देखते हैं दोस्तों मुकुंद सिंह के साथ क्या होता है। फिलहाल ये दिल्ली पुलिस की हिरासत में ही है। अब दोस्तों इसके बाद चर्चा करते हैं किस तरह से मुख्तार अंसारी के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ दोस्तों मुख्तार अंसारी को कौन नहीं जानता होगा। आपको पता ही होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया यदि कोई होता था तो वो हुआ करता था अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। यदि एक तरफ अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कहा जाता था तो दूसरे तरफ मुख्तार अंसारी को भी कम आंकना गलत होगा। अतीक अहमद का जन्म साल 1962 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में होता है। मुख्तार अंसारी का जन्म साल 1963 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में होता है। अतीक अहमद का जन्म एक गरीब परिवार में होता है, मुख्तार अंसारी का जन्म अमीर परिवार में होता है। अतीक अहमद कम पढ़ा लिखा था, मुख्तार अंसारी ज्यादा पढ़ा लिखा था। अतीक अहमद ने शुरुआती समय से ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया, उसी तरह से मुख्तार अंसारी ने भी शुरुआती समय से ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। अतीक अहमद को लोगों को सताना बहुत पसंद था, उसी तरह से मुख्तार अंसारी को भी लोगों को परेशान करना बेहद पसंद था। लेकिन दोस्तों इन लोगों के बारे में बताया जाता है ये लोग अपने आसपास के लोगों का मदद भी करता था। अतीक अहमद के बारे में बताया जाता है ये 5 बार विधायक बना, उसी तरह से मुख्तार अंसारी भी 5 बार विधायक रहा। अतीक अहमद ने साल 2005 में इलाहाबाद का वर्तमान विधायक राजू पाल को दिन दहाड़े गोलियों से भुनवा दिया, उसे मौत के घाट उतरवा दिया। उसी तरह से मुख्तार अंसारी ने भी साल 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के ऊपर 5 राउंड गोलियां बरसवाया और इस तरह से दोस्तों कृष्णानंद राय का भी हत्या हो गया। हालांकि उस वक्त मुख्तार अंसारी जेल के अंदर बंद था और दोस्तों बाद में अतीक अहमद 15 अप्रैल 2023 को 3 शूटरों के द्वारा गोलियों से भून दिया गया और वहां पर उसका भाई अशरफ भी मारा गया। लेकिन दोस्तों अब तक मुख्तार अंसारी जो कि जेल के अंदर बंद है। दोस्तों मुख्तार अंसारी के बारे में बताया जाता है साल 2005 में जब इसने बीजेपी सांसद कृष्णानंद राय को गोलियों से भुना था। दोस्तों जब इसने कृष्णानंद राय का हत्या करवाया था चारों तरफ हड़कंप मच गया था। वैसे दोस्तों बीजेपी सांसद कृष्णानंद राय का जिस तरह से मर्डर करा गया था उसके बाद मुख्तार अंसारी जो कि बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गया था। दोस्तों उससे पहले भी बताया जाता है मुख्तार अंसारी ने साल 1991 में एक मर्डर करवाया था, जिस मर्डर की कहानी को दोस्तों जो भी जानता है उसका दिमाग हिल जाता है। दरअसल बताया जाता है दोस्तों बात है 3 अगस्त 1991 की, जब बताया जाता है वाराणसी के रहने वाले अवधेश राय को ये गोलियों से भुनवा देता है। अवधेश राय के बारे में बताया जाता है दोस्तों वो अपने घर पर ही होते हैं। दरअसल बताया जाता है दोस्तों चेतगंज थाना क्षेत्र के अंदर उसका घर पड़ता था और उसी थाना के सामने वो अपने आवास पर बैठकर अपने भाई से बात कर रहे होते हैं। उसी दौरान बताया जाता है मुख्तार अंसारी का कुछ शूटर जो कि कार से उतरता है और AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देता है। दोस्तों अवधेश राय के ऊपर इतना ज्यादा फायरिंग करा जाता है कि अवधेश राय को कुछ समझ ही नहीं आता है। बताया जाता है वहां से उसका भाई जो कि भाग निकलता है, लेकिन अवधेश राय को वारदात पर ही मौत की घाट उतार दिया जाता है। बताया जाता है अवधेश राय को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। दोस्तों जब अवधेश राय को मारा जाता है चारों तरफ खलबली मच जाता है। उस वक्त दोस्तों नाम आता है मुख्तार अंसारी का। माफिया मुख्तार अंसारी का जैसे ही नाम आता है चारों तरफ और भी ज्यादा बवाल मच जाता है। दोस्तों मुख्तार अंसारी के बारे में बताया जाता है ये 90 के दशक से ही कोहराम मचा रखा है। आपको पता होगा दोस्तों मुख्तार अंसारी जो कि राजनीति में भी अपना पहुंच जमाया। मुख्तार अंसारी के बारे में बताया जाता है ये अपराध के बलबूते राजनीति में अपना कदम जमाया। लेकिन दोस्तों कहा गया है ना बुरा कर्म का बुरा नतीजा, जो जैसा करता है उसको वैसा भुगतना पड़ता है। उसी तरह से दोस्तों मुख्तार अंसारी के बारे में बताया जाता है ये राजनीति की दुनिया में रहने के बावजूद भी अपराध को नहीं छोड़ना चाहता था। और दोस्तों मुख्तार अंसारी के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसने अपना फैन फॉलोइंग भी बनाया।
आपको बता दूं दोस्तों, मुख्तार अंसारी का जो चलने का तरीका है, जो बोलने का तरीका है, जो रवैया है, ये बिल्कुल अलग है। इसका अंदाज ही बिल्कुल अलग है दोस्तों। और मुख्तार अंसारी के बारे में कहा जाता है ये शुरुआती समय से ही पुलिस वालों को भी नाचना चाहता है। यहाँ तक कि दोस्तों इसके पास इतना ज्यादा रुपया है कि ये बड़े बड़े पुलिस कर्मियों को भी खरीद लिया करता है। लेकिन दोस्तों इस बार जिस तरह से मुख्तार अंसारी की सजा को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है, उसको जानकर हर कोई दंग हो जा रहा है। दरअसल बताया जाता है दोस्तों 3 अगस्त 1991 को जब अवधेश राय को मारा गया था, अवधेश राय की हत्या के मामले में अदालत ने 32 साल के बाद मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और कहा जा रहा है दोस्तों मुख्तार अंसारी के ऊपर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बताया जा रहा है मुख्तार अंसारी को 1 लाख रुपया भी देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों मुख्तार अंसारी अब जेल के अंदर ही सजा काटेगा, सरेगा। दोस्तों मुख्तार अंसारी को जिस तरह से सजा सुनाया गया है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि चलो अच्छा हुआ कि मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को जेल में अब सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं जो कि मुख्तार अंसारी का समर्थन करते हैं। और दोस्तों जो भी अपराधियों का समर्थन करते हैं, तो समर्थन करने वाले भी अपराधी ही हैं। किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं करना चाहिए। तो आपको बता दूं दोस्तों, मुख्तार अंसारी जिसने अपने जिंदगी में कई तरह का कांड करा, ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि राजनीति में इसने अपना पांव जमाया। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा दोस्तों, इसने राजनीति में रहते हुए भी कई लोगों की आंखों में आंसू लाया। इसने कितने लोगों का घर उजाड़ दिया, कितने लोगों का जिंदगी बर्बाद कर दिया। लेकिन दोस्तों जिस तरह से अदालत ने 32 साल के बाद मुख्तार अंसारी को उम्र कैद का सजा सुनाया है, इस खबर ने चारों तरफ हड़कंप मचा कर रख दिया है। और दोस्तों जिसके भी मन में चल रहा है कि मैं सबसे बड़ा माफिया बनूंगा, उन तमाम माफियाओं के ऊपर मानो कि एक तरह से नकेल कसने का काम करा गया है। तो दोस्तों यही है मुख्तार अंसारी, इस चेहरे को अच्छे से पहचान लो। दोस्तों इस मुख्तार अंसारी ने जितना कांड करा, उसके बारे में जितना चर्चा करा जाए उतना कम है। और मुख्तार अंसारी की जिंदगी पर अगर कोई फिल्म बनाया जाए दोस्तों, तो मुझे लगता है उस फिल्म को लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। और उस फिल्म को देखने के बाद लोग कहेंगे कि हाँ भाई, कि मुख्तार अंसारी ने भी जिंदगी में कांड करा है। वैसे दोस्तों मुख्तार अंसारी को सजा सुना दिया गया। इसके अलावा इस वीडियो में दोस्तों आपको मैंने बताया किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देने वाला, फिरौती वसूलने वाला वीरेंद्र और गोविंद बाबा को गिरफ्तार करा गया। वीरेंद्र के बारे में बताया जाता है ये इस बीच बहुत ज्यादा परेशान था, पैसों का परेशानी चल रहा था। उसी तरह से दोस्तों गोविंद बाबा के बारे में बताया जाता है ये भी रुपयों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। तो दोस्तों इन दोनों ने प्लानिंग करा कि किसी भी तरह से कोई ऐसा दिमाग लगाना है कि कहीं से भी रुपया निकल जाए। और दोस्तों रुपया निकालने के लिए इन लोगों ने राजस्थान के एक आदमी का मोबाइल चोरी करा। मोबाइल चोरी करने के बाद इन लोगों ने उस मोबाइल फोन के जरिए धमकाया, धमकी देकर उससे 20 लाख रुपये का डिमांड करा। लेकिन आखिरकार क्या हुआ दोस्तों, पुलिस वालों ने इसे गिरफ्तार कर लिया। तो हरिद्वार पुलिस ने जिस तरह से इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करा है, इसके बाद दोस्तों इस बात का खुलासा तो हो ही गया कि हरिद्वार के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कोई भी बदमाश जो कि एक्टिव नहीं है। दोस्तों जब हरिद्वार के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आने की खबर निकलकर सामने आई थी, ये कहा जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बदमाश अब हरिद्वार के अंदर भी दस्तक दे चुका है। लेकिन अब दोस्तों इस बात का खुलासा हो चुका है कि वो जो धमकी देने वाला था, वो कोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा नहीं था, वो कोई लॉरेंस बिश्नोई का करीबी नहीं था, बल्कि दोस्तों वो तो दोनों फर्जी था। और दोनों जो कि अपने जिंदगी में खुद ही बहुत ज्यादा परेशान था। और दोस्तों इस बार जिस तरह से हरिद्वार के बारे में खबर आई थी, तो ये खबर तो आपको पता लग ही गया होगा कि दोस्तों ये फर्जी था। दोस्तों ये खबर फर्जी नहीं था, खबर तो सही था, लेकिन ये दोनों आदमी फर्जी था। इन दोनों का कनेक्शन किसी भी तरह से लॉरेंस बिश्नोई या फिर गोल्डी बराड़ के साथ नहीं था। अब दोस्तों इसके अलावा मैंने आपको बताया किस तरह से गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर मुकुंद सिंह, जो कि काला जठेड़ी का मदद कर रहा था, यही है गोल्डी बराड़ दोस्तों। तो इसके साथ मिलकर मुकुंद सिंह जो कि हथियारों का तस्करी करता था, और फिलहाल ये भी अमेरिका के अंदर ही है दोस्तों। तो बताया जाता है ये मुकुंद सिंह को वहीं से मदद करता था। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मुकुंद सिंह को गिरफ्तार करने के बाद इसके मुंह को कवर कर दिया गया, क्योंकि मुकुंद सिंह के बारे में कहा जाता है दोस्तों जब इसे गिरफ्तार करा गया, इसे बहुत ज्यादा शर्म आ रहा था। दोस्तों पुलिस वालों का तो ये प्लानिंग था कि इस तरह के अपराधियों को पूरे बाजार में घुमाया जाए, इन लोगों को बेइज्जत करा जाए। लेकिन दोस्तों आखिरकार पुलिस वालों ने इसको बख्श दिया, और आखिरकार पुलिस वालों ने इसका मुंह ढक दिया। मुंह ढकने के बाद दोस्तों इसके साथ फोटो खिंचवाया गया। दोस्तों शुरुआती समय में मुकुंद सिंह का कोई भी फोटो निकलकर सामने नहीं आया था, लेकिन अब दोस्तों मुकुंद सिंह का जो ये फोटो निकलकर सामने आया, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि 25 पिस्तौल है और दोस्तों 25 डब्बों के अंदर बंद है। तो दोस्तों शुरुआती समय में जब इस खबर को बताया जा रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ना भाई ये खबर फर्जी है। ये खबर फर्जी इसलिए लोग बता रहे थे क्योंकि दोस्तों लोगों के पास देने के लिए कोई प्रमाण ही नहीं था। यहाँ तक कि मैं भी किसी को भी कुछ नहीं दिखा पा रहा था। तो फाइनली दोस्तों इस फोटो में आप देख सकते हो किस तरह से मुकुंद सिंह को गिरफ्तार करा गया। ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एक डब्बा यहाँ पर है दोस्तों, ये बड़ा सा डब्बा जो कि एक थैला के अंदर बंद है। इसके अलावा दोस्तों ये तमाम डब्बा जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है। बाकी दोस्तों आगे देखते हैं मुकुंद सिंह के साथ क्या होता है। और जिस तरह से हरिद्वार पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करा है,
पहला ये और दूसरा ये। अब देखते हैं दोस्तों इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद हरिद्वार पुलिस क्या क्या जानकारी निकालकर सामने लाती है। क्या सचमुच ये लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं जुड़ा हुआ है, तमाम बातों का खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने मुख्तार अंसारी के बारे में बताया कि किस तरह से मुख्तार अंसारी को 32 साल के बाद एक हत्या के मामले में उम्र कैद का सजा सुनाया गया। उसके अलावा मुख्तार अंसारी को 1 लाख रुपये भी देने होंगे, इसके ऊपर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा दोस्तों हमारा काम है प्रतिदिन आप लोगों तक आपराधिक खबर पहुंचाना। मैं तमाम अपराधियों के बारे में जो भी खबर निकल कर सामने आती है आप लोगों तक पहुंचाता हूं। लेकिन दोस्तों ये पहुंचाने का मकसद क्या होता है मेरा, आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि भाई अपराधियों के ऊपर ही क्यों खबर बनाते हो। तो देखो दोस्तों हर कोई हर तरह का खबर बनाता है। अब मेरे चैनल का नाम है सरकार मोटिवेशन, तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि भाई चैनल का नाम लिख रखा है सरकार मोटिवेशन। जैसा कि अगर कोई इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो उसके भी मन में सवाल आता होगा कि भाई इसके पेज का नाम सरकार मोटिवेशन है तो ये अपराधियों के ऊपर खबर क्यों बनाता है। देखो दोस्तों मैं लोगों को हमेशा प्रेरित करता हूं कि आपराधिक काम ना करें। दोस्तों मैं लोगों को ये समझाने का कोशिश करता हूं कि कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा अपराधी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका भी बुरा दिन आता है। दोस्तों मुख्तार अंसारी के पास इतना ज़्यादा पैसा, इतना ज़्यादा पावर, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों इसने आपराधिक काम करा तो देखो जेल के अंदर सजा काट रहा है। उसके अलावा दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई के पास इतना ज़्यादा पावर, लेकिन किस वजह से, अपराध की वजह से, लेकिन अपराध के कारण ही दोस्तों ये जेल के अंदर सजा काट रहा है। तो दोस्तों अपराध करने के बाद आपको भले ही थोड़ा दिनों तक मजा आएगा, लेकिन जिस दिन दोस्तों आपको पुलिस वाले पकड़ कर ले जाएंगे उस दिन पता चलेगा दोस्तों कि मजा किस तरह से सजा में बदल जाता है। तो आपराधिक काम करने वाले लोगों को थोड़ा समय तक तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों एक ना एक दिन जब उसका बुरा वक्त आता है फिर उसको पता चलता है कि हमने जो करा वो गलत था। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो इस तरह की खबरें आपको सुनाता हूँ तो ये खबर सुनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है ताकि आप लोग अच्छा काम करो, अच्छा रास्ता चुनो। और ऐसे बहुत सारे युवा हैं दोस्तों जो कि रास्ते से भटक रहे हैं, जिसका कि कोई लक्ष्य ही नहीं है, जो कि कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। और ऐसे युवाओं को मैं समझाना चाहता हूं कि भाई देखो अच्छा काम करो, अच्छा रास्ता चुनो, और जो भी गलत काम करता है वो जाकर सजा काटता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे वीडियो देखने वाले किसी भी भाई के साथ कुछ भी गलत हो, किसी भी बहन के साथ कुछ गलत हो। हर कोई अच्छे से रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे और गलत लोगों से दूरी बनाकर रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन फेसबुक पेज को फॉलो करना, और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और अब तक आपने यदि इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं करा तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो करें दोस्तों। सरकार मोटिवेशन सर्च करो, कहीं भी सर्च कर लो सरकार मोटिवेशन, हम मिल जाएंगे और इसी तरह से हमारी मुलाकात होती रहेगी। तो आप लोग फिलहाल अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना और कभी भी किसी के भी साथ गलत मत करना। और यदि अच्छा करोगे लोगों के साथ तो आपके साथ भी अच्छा होगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही फिलहाल के लिए। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना और मस्ती से अपना ज़िंदगी जीना। चलो मिलते हैं अगले नए वीडियो में।